हेलो स्टूडेंट्स, सो बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम लोग लास्ट क्लास तक जर्नल एंट्री से रिलेटेड सारे तकरीबन टॉपिक जो है हम लोग क्लियर कर चुके थे और जर्नल एंट्री वाला जो अपना चैप्टर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग आपके बुक का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज योर जर्नल एंट्रीज। हम लोग जर्नल एंट्री ही स्टार्ट करेंगे, बट ये जर्नल एंट्री हम देखने वाले हैं अंडर जीएसटी। क्या देखने वाले हैं? अंडर जीएसटी। तो जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड क्या देखने वाले हैं हम लोग? सर्विस टैक्स। क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स? देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स जीएसटी यानी एक तरह का क्या होता है मालूम? ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक तरह का ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है एक तरह से गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब अगर आप, एक तरह का सेल्स टैक्स है, एक तरह का सेल्स टैक्स है। अगर आप इंडिया में रहते हो या इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, बिहार है, यूपी है, बहुत सारे स्टेट्स है, आप वहां पर रहते हो और बिजनेस करते हो और बिजनेस में किसी भी प्रकार का गुड्स को अगर आप सेल करते हो, गुड्स को अगर आप क्या करते हो? सेल करते हो, तो आपको उस पर सेल्स टैक्स देना होता है। क्या देना पड़ता है? सेल्स टैक्स। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए डीलर है, सपोज ये डीलर है और ये माल बेचने का काम करता है। ये मार्केट में ये माल यहाँ मान लो ये देश में रह के, मान लो ये छत्तीसगढ़ में रह के क्या करता है? छत्तीसगढ़ में रह के 100 रुपए का माल बेचता है। तो तुरंत उसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है उसको बोलती है कि देख, अगर तू 100 रुपए का माल इस देश में, मतलब हमारी स्टेट में अगर 100 रुपए का तू माल बेचेगा, अगर तू 100 रुपए का माल बेचता है, जितने रुपए का तू गुड्स बेचेगा उतने ऊपर तू हमको मान लो 10% जीएसटी दे दे। 10% तू हमको सेल्स टैक्स दे दे। सेल्स टैक्स मीन्स जीएसटी दे दे। क्या दे दे? हमको जीएसटी दे दे, मतलब टैक्स दे दे। ठीक, तो सोचो ये क्या करता है? 100 रुपए का, जितने रुपए का तू गुड्स बेचेगा उतने रुपए का हमको क्या देना पड़ेगा? तुझे उतना परसेंट आपको जीएसटी यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी सेल्स टैक्स एक तरह से क्या करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। अब अगर सोचो ये क्या करता होगा, अगर ये 100 रुपए का गुड्स है, 100 रुपए का माल को बेच रहा है और गवर्नमेंट बोलता है उसमें 10 रुपए टैक्स दे, तो बताओ इसका जीएसटी कितना बनता होगा? आप बोलोगे सर इसका जीएसटी 10 रुपए बनता होगा, यानी 90 रुपए बंदा क्या करता होगा? अपने जेब में रखता होगा और 10 रुपए गवर्नमेंट को क्या भरता होगा? टैक्स भरता होगा। यही आप सोच रहे हो, बट ये ऐसा नहीं करता है। आप बोलोगे सर 100 रुपए का माल बेचा बेचारा, तो 10 रुपए क्या दिया? उस पर टैक्स दिया, जीएसटी दिया और 90 रुपए अपने जेब में रखा। बट ये ऐसा नहीं करता, ये बहुत शाणा है। ये क्या करता मालूम? जैसे इसको गवर्नमेंट बोलता है कि देख तू 100 रुपए का यहाँ माल बेच रहा है, उस पर तू मुझे 10% जीएसटी दे दे, तो ये क्या करता मालूम है? 100 रुपए का माल तो बेचता ही है, 10% जो टैक्स है जीएसटी भी लगाता है 10%। तो कितना हुआ 10%? 10 रुपया। ठीक, तो माल का प्राइस कितना रखता है? 110 रुपया। ठीक, जैसे वो क्या करता है, 100 रुपए का माल बेचता है, गवर्नमेंट बोलता है देख तू 10% उस पर जीएसटी दे दे, तो 10 रुपए उसका टैक्स निकलता है, तो वो 10 रुपए गवर्नमेंट को पे करके 90 रुपए अपने जेब में रखते हैं। बहुत सारा है। ये क्या करता है? 100 रुपए क्या करता है? 100 रुपए का माल यहाँ क्या करता है? सेल करता है। 100 रुपए छत्तीसगढ़ के अंदर में माल को सेल किया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 रुपए माल को क्या किया? सेल किया, उसमें उसका 10 रुपए टैक्स बना, तो 10 रुपए जोड़ दिया, यानी माल का प्राइस कितना दिखाता मालूम? 110 रुपए दिखाता है। यानी गुड्स का प्राइस, जो प्राइस ऑफ गुड्स है, ये प्राइस का गुड्स का प्राइस दिखाता है 110 रुपया, समझे? और कस्टमर से वसूलता है, किससे? कस्टमर से, कंज्यूमर से, कस्टमर से वसूलता है 110 रुपया। अब ये क्या करता है? 110 रुपए में से 100 रुपया क्या करता है? खुद रखता है। 100 रुपए खुद रखता है और 10 रुपए टैक्स के नाम पे, यानी कि जीएसटी के नाम पे गवर्नमेंट को क्या कर देता है? पे कर देता है। ऐसा करता है। मतलब ये है कि जैसे जीएसटी होता है तो प्राइस में उसको जुड़ जाता है जीएसटी, इसके लिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। बर्डन किसके ऊपर पड़ा? देखो, बर्डन इस डीलर के ऊपर पड़ा। टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसकी है? इस डीलर की है। बट इसने टैक्स किससे वसूला? अपना टैक्स को किस पे शिफ्ट कर दिया? कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया। कस्टमर से 10 रुपए वसूल रहा है और जेब भर किसको रहा है? अपने नाम से गवर्नमेंट को भर रहा है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं जीएसटी। इससे पहले कुछ और टैक्स चलते थे, अभी अपन पिछले टैक्सेशन सिस्टम पे नहीं जाएंगे, अपने को तो जर्नल एंट्री से मतलब है। तो ये जीएसटी होता है। क्या होता है? यही तुम्हारा जीएसटी होता है। तो चलो अब जीएसटी के टाइप्स ऑफ देखते हैं। तो देखो, गुड्स, अगर आप गुड्स बेचोगे तो आपको गुड्स टैक्स भेजना, जीएसटी भरना पड़ेगा। सर्विस मतलब भाई आप इस स्टेट में रह के या इस देश में रह के आप गुड्स तो सेल करते हो, साथ में आप क्या करते हो? सर्विस भी तो देते हो। जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? जीएसटी भरना पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मुझे देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मैं आपको क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ, समझे? तो 18% मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा। तो मैं भी क्या करूंगा? आपकी फीस में 18% ऐड करके क्या करूंगा? आपसे वसूल करूंगा। अगर मैं आपसे 1000 फीस लेता हूं तो उस पर 18% जोड़ दूंगा। 1080 आपसे लो, 1180 रुपए आपसे लूंगा,
गवर्नमेंट को दूंगा 180 रुपया और खुद अपने जेब में रखूंगा 1000 रुपये, ऐसा रहता है। समझ में आया? तो ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, चलिए, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब थोड़ा अंदर अपन जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, देखिए ये सेल्स पे डिपेंड करता है। हमारे देश में सेल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। अगर एरिया वाइज देखा गया तो दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला होता है इंटर स्टेट सेल्स, सबसे पहला होता है इंटर स्टेट सेल्स, इंटर स्टेट सेल्स, और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट सेल्स, इंट्रा स्टेट सेल्स। ओके, पहला होता है इंटर स्टेट सेल्स, दूसरा होता है इंट्रा स्टेट सेल्स। क्या होता है सर इंटर स्टेट सेल्स? हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरराज्यीय विक्रय, और इसको बोलते हैं अंतरराज्यीय विक्रय, इसको बोलते हैं हम लोग राज्य में विक्रय। ठीक है, राज्य विक्रय बोलते हैं, सेल्स इन स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, ओके। तो अपन इंटर स्टेट सेल्स का मतलब क्या होता है, देखें, देखो जब कोई एक अदर स्टेट है, मान लो कोई स्टेट एमपी है, मान लो एक एमपी स्टेट है और एक अलग स्टेट है सीजी, ये दो अलग अलग स्टेट है, एमपी अपने आप में अलग और सीजी अपने आप में से अलग है। मान लो एमपी का कोई डीलर सीजी के डीलर को माल बेचता है, मान लो कोई एमपी का डीलर है वो सीजी के डीलर को माल सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? सीजी के डीलर को माल सेल कर रहा है। ठीक है, माल सेल कर रहा है। या कोई सीजी का डीलर है वो एमपी के डीलर को माल क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। कोई रुपए का माल क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। चाहे वो उधार बेचे या नगद बेचे, भाई माल तो सेल कर रहा है ना, बकायदा ट्रांजेक्शन तो हो रहा है, क्रॉस तो हो रहा है ना। तो इस प्रकार के सेल्स को, जब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ अगर ट्रांजेक्शन होता है, इस प्रकार के सेल्स को बोलते हैं इंटर स्टेट सेल्स। देखो यहाँ पर एक स्टेट का डीलर दूसरे स्टेट को क्या कर रहा है? माल बेच रहा है। उसी प्रकार अगर कोई सीजी का डीलर बिहार के डीलर को माल बेचे तो इंटर स्टेट सेल्स कहलाएगा। बिहार का डीलर दिल्ली के डीलर को माल बेचे तो भी वो इंटर स्टेट सेल्स कहलाएगा। मध्य प्रदेश का डीलर अगर वो यूपी के डीलर को माल बेचता है तो वो इंटर स्टेट सेल कहलाएगा। मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये स्टेट टू स्टेट, यानी अपन बोल सकते हैं इंटर स्टेट सेल्स मतलब सेल्स ऑफ गुड्स। यहाँ लिखते, चलो यहाँ नीचे लिखते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट। किसी अनदर स्टेट में क्या करना? गुड्स को क्या करना? सेल करना। इसको कहते हैं अपन लोग इंटर स्टेट सेल्स। उसी जगह होता है इंट्रा स्टेट सेल्स। क्या होता है? इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, क्या होता है सर इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब? मान लो कोई छत्तीसगढ़ का डीलर है। कहाँ का डीलर है? छत्तीसगढ़ का डीलर है। वो छत्तीसगढ़ के ही डीलर को क्या कर रहा है? माल सेल कर रहा है। छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ में ही माल क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इंट्रा स्टेट सेल्स। मतलब एक प्रकार से बोला जा सकता है सेल्स इन स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर में माल क्या किया जा रहा है? सेल्स किया जा रहा है। इसको बोलते हैं सेल्स इन स्टेट। क्या कहेंगे? सेल्स इन स्टेट। आई बात समझ में कि नहीं आया? आ गया? अब सुनो, इंटर स्टेट सेल्स जो होता है उसमें जीएसटी जो चार्ज होता है, उसमें चार्ज होता है आईजीएसटी। क्या चार्ज किया जाता है? आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। क्या चार्ज किया जाता है? इस पे आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। और इसको कलेक्ट करने का काम जो है, कलेक्ट करने का भी काम एंड रखने, मतलब इसको सीधा कौन कलेक्ट, चार्ज भी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और कलेक्ट भी कौन करता है? सारा का सारा पैसा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। जितना भी आईजीएसटी होगा, आईजीएसटी मींस होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। यानी जब इंटर स्टेट सेल्स होता है, इस एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ अगर सेल्स होता है, तो वहां पर क्या देना पड़ता है? सामने वाले डीलर को, जो माल बेच रहा है, जो माल बेचता है, खरीदने वाले को नहीं, माल बेचने वाले को क्या देना पड़ता है? जीएसटी देना पड़ता है। वो भी कौन सा जीएसटी देना पड़ता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, आई फॉर इंटर, आई फॉर इंटीग्रेटेड। ओके, आईजीएसटी देना पड़ता है। ये आईजीएसटी सारा का सारा जो जीएसटी चार्ज होता है कौन रख लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेता है। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलती है। आई बात समझ में? ठीक है, उसी जगह इंटर स्टेट सेल्स की अगर बात की जाए तो ये तो समझ गए आपने, सेल्स इन स्टेट, एक स्टेट में माल बेचोगे तो इसमें चार्ज होता है, इसमें दो जीएसटी चार्ज होता है। इसमें जो जीएसटी चार्ज होता है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। सबसे पहले इसमें चार्ज होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लिख देते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी। और साथ में चार्ज होता है एसजीएसटी, इसको बोलते हैं अपन लोग स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये हुआ कि जो भी टैक्स होगा, जो भी जीएसटी निकलेगा, जो भी रेट ऑफ जीएसटी होगा,
तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा, आधा कौन रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि हाफ हाफ जो होगा, हाफ जीएसटी कौन रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा, और जो हाफ जीएसटी है, हाफ जीएसटी जो है वो कौन रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट रखेगा। ये चीज है अगर आप स्टेट में करते हो, मतलब आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जीएसटी का रेट, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई जीएसटी है, उसका रेट जो है यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ बताता हूँ, देखो अगर मान लो कोई जीएसटी है, उसका रेट जो है मान लो 18% है, कितना परसेंट है, 18%। तो उसमें अगर स्टेट के अंदर माल बेच रहे हैं तो उसमें सीजीएसटी लगेगा और क्या लगेगा, एसजीएसटी, यानी कि उस हर एक गुड्स में 18 का आधा कर दो, 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो समझ में आ गया। अगर इंटर स्टेट सेल्स होता है तो उसमें सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, वो क्या होगा, आईजीएसटी लगेगा, और सीधा वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वसूल करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को रखेगा। और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट सेल्स स्टूडेंट, इंट्रा स्टेट सेल्स, इंट्रा स्टेट मतलब जब माल एक स्टेट में ही बेचा जाता है तब उसको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी लगेगा, बट उस जीएसटी दो जीएसटी लगेगा, एक आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% है तो पूरा 18 में से 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, ओके। लेकिन अगर वही आईजीएसटी तो पूरा 18% यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा, एक ही टैक्स लगेगा, सीधा आईजीएसटी लग जाएगा 18%, यहाँ 18%, यहाँ 9%, 9%। आई बात समझ में, मतलब आधा कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा क्या, जीएसटी का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये हुआ जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं कि जर्नल एंट्री किस प्रकार की जाती है, इसको हम आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, इसकी बात अपन करते हैं, बात आगे, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं अब हम इसको। सो ऑल राइट स्टूडेंट, तो यहाँ तक हम लोग क्या हो गए, जीएसटी का कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि जीएसटी कैसे होता है और कैसे पेड करना पड़ता है, कैसे कलेक्ट होता है, ये सारी बातें हम लोग डिटेल करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जीएसटी पेड कैसे होता है ये देखते हैं। देखो होता क्या है, देखो मान लीजिए एक डीलर है, एग्जाम्पल दे रहे, मान लो मिस्टर डीलर, एक मिस्टर ए है जो कि डीलर है, ठीक है। अब कॉमन सी बात है, ये बंदा क्या करता होगा, कुछ माल खरीदता होगा। अच्छा पूरा अच्छे से लिखते हैं। मान लीजिए एक डीलर है जिसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है, ये डीलर है, और ये बंदा जो है क्या करता होगा, माल अगर बेचता होगा तो जीएसटी पेड कर, जीएसटी इसको गवर्नमेंट को पे करना होता होगा। अगर ये माल सेल करता होगा तो गवर्नमेंट को जीएसटी क्या करना होता होगा, इसको कलेक्ट करके पे करना पड़ता होगा, ठीक है। और माल खरीदता भी होगा, तो देखो जब वो माल खरीदता होगा, भाई कॉमन सी बात है, कोई भी बंदा माल खरीद के ही तो बेचेगा, तो जब वो खरीदता होगा तो जीएसटी पेड करके खरीदता होगा, जीएसटी देता होगा सामने वाले डीलर को, और जब वही माल को सेल करता होगा, बेचता होगा, तो जीएसटी क्या करता होगा, सेल करता होगा तो जीएसटी क्या करता होगा, कलेक्ट करता होगा। जब किसी और को बेचता होगा तो उससे जीएसटी क्या कर लेता होगा, कलेक्ट कर लेता होगा, है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो परचेस के टाइम पे हम लोग जीएसटी क्या करते हैं, पेड करते, जीएसटी क्या करते हैं, पेड करते। जब भी कोई डीलर माल खरीदता है तो परचेस के टाइम पे अपन जीएसटी पेड करते हैं, ओके। उसी तरह अगर जब कोई डीलर माल को क्या करता है, सेल करता है, तो उस टाइम सामने वाले से जीएसटी क्या करता है, कलेक्ट करता है। आप बोलोगे सर कैसे पेड करेगा, कैसे कलेक्ट करेगा? अरे एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो मान लो आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, चलो 10,000 का माल खरीदा, ठीक है। अब इसमें मान लो 10% क्या है, जीएसटी है। सपोज इसमें 10% हमारा जीएसटी है, तो बोलो माल है 10,000 का, गुड्स का प्राइस कितना है, 10,000 है, उस पर 10% जीएसटी है। तो सामने वाला जब तुम खरीदने गए होगे, जब आप खरीदने गए होगे तो 10,000 का सामने वाले जो बिल बनाया होगा, कितने का बनाया होगा, 10,000 का माल का बिल बनाया होगा, उस पर 1,000 आपसे जीएसटी लगाया होगा, और आपसे पैसा कितना वसूल हो गया होगा, 11,000 आपसे वसूल किया होगा। आई बात समझ में? मतलब आपने सामने वाले को 11,000 पे किया, जब आपने खरीदा तो 11,000 सामने वाले को पे किया, जिसमें से 1,000 आपका जीएसटी था और 10,000 रुपये माल का प्राइस था। यही कारण है कि जब भी हम माल खरीदते हैं तब उस समय जीएसटी क्या करते हैं, पेड करते हैं, ओके, ठीक है। जीएसटी हमने पेड कर दिया, ठीक। उसी जगह अगर आप माल क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, अगर आप माल बेच रहे हो तो क्या होगा, माल का प्राइस मान लो 10,000 रुपये है, मान लीजिए माल का प्राइस कितना है, 10,000 रुपये है, ठीक है, वही एग्जांपल दे रहे हैं। अब उसमें आप 10% जीएसटी लगाओगे,
तो 10% मान लो 1000 आपने जीएसटी लगा दिया तो कितना रुपए हो गया, 11,000 रुपए हो गया। कितना हो गया, 11,000 रुपए हो गया। तो बताओ सामने वाले को बिल कितने का बना के दोगे, 11,000 का बिल बना के दोगे। यानी सामने वाले से 11,000 वसूलोगे, 10,000 अपने जेब में रखोगे और 1,000 रुपए गवर्नमेंट को क्या पे करोगे, जीएसटी पे करोगे। मतलब आप यहाँ पे वो तो पे करने की बात है, लेकिन जीएसटी कलेक्ट करोगे ना। पहले तो आप जीएसटी क्या कर रहे हो, बेचने के टाइम पे कलेक्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे जीएसटी क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। तो क्लियर हुआ भाई, सेल के टाइम पे हम पैसा कलेक्ट करते हैं तो जीएसटी उस टाइम में क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और परचेस के टाइम पे जीएसटी क्या करते हैं, पेड करते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरह बच्चों, ये तो माल की बात हो गई, गुड्स की बात हो गई। जीएसटी में सर्विस भी है। तो सर्विस मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस। जब हम खर्चा भी करते हैं, जब हम कोई खर्च भी करते हैं उस टाइम पे जीएसटी भी पेड करते हैं। जब हम कोई खर्च करते हैं तब भी हम जीएसटी पेड करते हैं। बोलोगे सर कैसे? मान लो हम लोग होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए। हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं तो खाना खाते खाने का प्राइस तो जोड़ता ही जोड़ता है, साथ में उसमें जीएसटी पेड कर देता है। एक्सपेंसेस है कि नहीं, खाना खा रहे हो एक्सपेंसेस है, तो जीएसटी भी क्या कर दे रहा है, एक्सपेंसेस में जोड़ दे रहा है। तो एक्सपेंसेस के टाइम पे अपन जीएसटी पेड कर रहे हैं। या मान लीजिए आप कई बार कुछ सर्विस लेने जाते हैं, मान लीजिए हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म देखने जाते हैं, सर्विस देता है सामने वाला हमको। टिकट में क्या करता है, देखना, टिकट का जो प्राइस है मान लो 100 रुपये चार्ज किया, उस पर 18% जीएसटी चार्ज किया, तो वो हमसे कितना वसूल कर रहा है, 118 रुपये सामने वाला वसूल करता है। तो यानी कि एक्सपेंसेस के टाइम पे अपन जीएसटी क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। यानी पैसा अगर आप दोगे तो कॉमन सी बात है जीएसटी आप पेड करोगे। पैसा जब आप कलेक्ट करोगे तो जीएसटी आप क्या करोगे, वसूल करोगे, है ना, तब वहाँ जीएसटी आप वसूल करोगे। तो जब यानी इनकम भी अगर आपको होता है तो जीएसटी आप क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। वहाँ पे आप जीएसटी क्या करते हैं, कलेक्ट। समझ में आ गया? जैसे आपको कोई इनकम हो रहा है तो वहाँ पे आप जीएसटी क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, क्योंकि सर्विस दे रहे हो तो इनकम होगा, कॉमन सी बात है। अगर आप किसी को सर्विस दोगे तो आप क्या करोगे, इनकम होगा। आई बात समझ में? भाई अगर आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हो और मुझे खर्चा कर रहे हो, मान लो मुझे फीस जमा कर रहे हो, तो फीस के साथ आप जीएसटी भी पे करोगे। तो देखो आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो आपके लिए एक्सपेंसेस हुआ तो आप जीएसटी पेड कर रहे हो, ओके। और मेरे लिए वही चीज इनकम है, वही फीस मेरे लिए इनकम है, तो मैं जीएसटी क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। तो देखिए अब क्या होता है, आगे देखें। अब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा जब आदमी माल परचेस करता है या कोई खर्चा करता है तो वहाँ पे जीएसटी पेड करता है, और जहाँ पे सेल्स और इनकम होता है तो वहाँ जीएसटी क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, ओके। तो जहाँ जीएसटी पेड होता है उसको हम लोग इनपुट नाम से डिनोट करेंगे। किससे? उसके नाम के आगे हमेशा जीएसटी के नाम के आगे क्या लगाएंगे, इनपुट लगाएंगे। इनपुट का मतलब समझ जाना, पेड जीएसटी। जब भी मैं इनपुट बोलूँ, मैं वहाँ पे पेड जीएसटी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इनपुट। तो जैसे ही मैं इनपुट बोलूँ समझ जाना कि वहाँ पे हमने जीएसटी क्या किया है, पेड किया है। आई बात समझ में? हमने जीएसटी पेड किया है। और जब भी मैं कहूँ आउटपुट, क्या बोलूँ, आउटपुट, समझ जाना वहाँ पे जीएसटी हमने क्या किया है, कलेक्ट किया है। आई बात समझ में? कलेक्ट किया है। क्लियर है यहाँ पे? तो इनपुट आउटपुट, इनपुट मीन्स पेड जीएसटी, आउटपुट मीन्स कलेक्ट जीएसटी, ठीक है, कलेक्ट जीएसटी। अब जीएसटी का पेमेंट कैसे होता है ये देख लो। अब मान लीजिए ये मिस्टर ए जो है एक डीलर है, उसने कुछ माल बेचा होगा, तो कॉमन सी बात है कुछ जीएसटी कलेक्ट किया होगा। तो मान लो उसने आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया है 100 रुपया, ठीक है, बेचने के टाइम पे गवर्नमेंट से, मतलब सभी लोगों से कलेक्ट किया 100 रुपया बेचने के टाइम पे। मतलब इसको 100 रुपये इसके ऊपर बर्डन आया कि अरे भैया गवर्नमेंट को 100 रुपये पे करना है। भाई इसने वसूल किया है तो पे भी तो करना है, अपने जेब में तो नहीं रख लेगा। इस पे किसका हक है, गवर्नमेंट का हक है। तो गवर्नमेंट को पे करेगा जीएसटी, 100 रुपये इसको पे करना है क्योंकि इसने कलेक्ट किया है, इस पे इसकी जिम्मेदारी पे करना है, ठीक है। जब इसने खरीदा होगा तो वहाँ पे इनपुट जीएसटी दिया होगा, मान लो 80 रुपये। कितना दिया होगा इनपुट जीएसटी, 80 रुपये इनपुट जीएसटी दिया होगा। खरीदने के समय पे कितना दे दिया था जीएसटी, ये 80 रुपये दिया था, ठीक है। तो अब देखो इसको पेड कैसे करना है, सुनना। जब इसने माल खरीदा था तब वहां पे पेड कितना कर दिया था, 80 रुपया। जब इसने माल बेचा तो वहां जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 100 रुपया। तो अब ये गवर्नमेंट को कितना रुपए जीएसटी पे करेगा, जब जीएसटी पे करने जाएगा तो कितना रुपए करेगा। तो गवर्नमेंट बोलेगा देख भैया तूने माल बेचा है, 100 रुपये तू जीएसटी दे दे। तो ये बोलेगा भैया मैंने जब माल खरीदा था ना तब मैंने वहां पे 80 रुपये जीएसटी पेड भी किया था, 100 रुपये मैं कलेक्ट किया हूँ, लेकिन खरीदने के टाइम पे मैंने 80 रुपये पेड भी किया था। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, ठीक है 100 रुपये में से तू 80 रुपये काट ले। इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। क्या करना, सेट ऑफ करना। 100 रुपये में से 80 रुपये तू क्या कर ले, काट ले। बोलता है 100 रुपये में से 80 रुपये काट ले, 20 रुपये क्या कर दे, पेड कर दे, जीएसटी पेड कर दे। डीलर को बोलता है ऐसी जीएसटी पेड होता है। आई बात समझ में? मतलब क्या होता है, जितना जीएसटी कलेक्ट किए हो और जितना जीएसटी आपने खरीदने या खर्चे के टाइम पे एक्सपेंसेस पेड किया था, एक डीलर पेड किया था, उसमें से उसको क्या कर लिया जाता है, सेट ऑफ कर लिया जाता है। आई बात समझ में? क्या कर लिया जाता है, सेट ऑफ। मतलब कलेक्ट किया 100 रुपये तो गवर्नमेंट को 100 रुपये देना चाहिए इसको, बट खरीदने के टाइम पे इसने 80 रुपये क्या किया था, पेड किया था। तो ठीक है काट लो, तुम उस समय खर्चा किए थे, 100 में से 80 तुम पेड कर चुके हो, किसी और को पेड किए हो, वो गवर्नमेंट को दे देगा।
तो ठीक है 80 रुपये आपने पेड कर चुके, 20 रुपये दे दो, क्योंकि ये 80 रुपये तो वो दे देगा जिसको जिसने बेचा था। तो खैर ये तो चलता ही रहता है। तो कितना रुपए सेट ऑफ करना है, अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपन कोई टैक्सेशन नहीं पढ़ रहे हैं। जब ये टैक्सेशन पढ़ोगे तब पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल आप ये जानिए कि 100 रुपये जीएसटी इसने कलेक्ट किया, 80 रुपये पेड कर दिया था, 20 रुपये क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। अब आप बोलोगे सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, पेड करना है 20 रुपये, लेकिन सर अगर मान लो इसने पेड किया है 180 रुपया और कलेक्ट किया है जीएसटी 100 रुपये, अब कैसे करेगा, यानी गवर्नमेंट को उल्टा देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट बोला देख भैया तू जीएसटी पेड किया, जीएसटी कलेक्ट किया 100 रुपये, गवर्नमेंट तुरंत आके झाँक के बोलेगा दे, इसके पास आएगा बोलेगा दे 100 रुपये दे, तुझे जीएसटी कलेक्ट किया है। तो ये बोलेगा सुनो ना 100 रुपये 180 रुपये मैंने पेड भी किया था, 180 रुपये क्या किया था, पेड किया था। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कलेक्ट जीएसटी कम है, कलेक्ट जीएसटी 100 रुपये है और पेड जीएसटी कितना है 180 रुपया, यानी उल्टा गवर्नमेंट को 80 रुपये देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा 80, गवर्नमेंट से वसूलना है 80 रुपये। इस डीलर को किससे वसूलना है, गवर्नमेंट से 80 रुपये वसूलना है, क्योंकि ये बोल रहा है ठीक है भैया मैंने कलेक्ट किया 100 रुपये, मेरे को पेड करना है आपको 100 रुपये, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कितना पेड कर दिया, 180 रुपये खरीदने के टाइम पेड कर चुका था। तो गवर्नमेंट उल्टा इसको 80 रुपये क्या करेगा, देगा। तो क्या इसके अकाउंट में डालेगा 80 रुपया, नहीं, वो बोलेगा ठीक है अगले साल फिर तुम्हारा कोई जीएसटी बनेगा ना, अगले साल फिर कोई जीएसटी कलेक्ट करोगे ना, उसमें इस जीएसटी को क्या कर लेना, सेट ऑफ कर लेना, उसको एडजस्ट कर लेना, फिर पेड कर देना। आई बात समझ में, है ना। अगर डीलर के ऊपर आता है, कुछ डीलर के पास बैलेंसिंग बचता है जीएसटी का, तो डीलर जाके पेड करेगा साल के साल। और अगर गवर्नमेंट के ऊपर अगर आता है, गवर्नमेंट से अगर हमको लेना है जीएसटी, तो गवर्नमेंट तो हमको देने नहीं आएगा पैसा या हमारे अकाउंट में नहीं डालेगा जीएसटी का, उल्टा बल्कि वो बोलेगा ठीक है अगले बार तो भाई बिजनेस तो आप करते ही रहोगे, अगले बार जब आपका जीएसटी बनेगा, कलेक्टेड जीएसटी बनेगा, उसमें आप इस 80 रुपये को क्या कर लेना, सेट ऑफ कर लेना। आई बात समझ में। तो इस तरह होता है, जीएसटी को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करना बोलते हैं। क्लियर है, इस तरह से जीएसटी क्या किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है। ओके ठीक, तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस प्रकार जीएसटी सेट ऑफ किया जाता है। यानी जीएसटी हमेशा किससे सेट ऑफ किया जाता है, कलेक्टेड जीएसटी का पेड जीएसटी के साथ क्या किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है। ठीक, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 जीएसटी है, यहाँ पर आईजीएसटी भी है सर, यहाँ पर तो सीजीएसटी भी है सर, यहाँ तो एसजीएसटी है, तो कौन सा सेट ऑफ, कौन सा जीएसटी का सेट ऑफ, किस जीएसटी का सेट ऑफ जो है वो किस जीएसटी के साथ किया जाएगा। भाई इसका भी तो रूल होना चाहिए कि भाई ठीक है जीएसटी आप सेट ऑफ कर लेना, लेकिन जीएसटी भी तो तरह तरह के हैं। अगर आप स्टेट के इंटर स्टेट माल बेचते हो तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पर हम आईजीएसटी लगाते हैं। जहां हम एक ही स्टेट में माल बेचते हैं, सेल्स इन स्टेट करते हैं, इंट्रा स्टेट सेल्स करते हैं, वहां पे हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं। तो कौन सा जीएसटी किसको देना सर, हमको तो चक्कर आ जा रहा है। तो सेट ऑफ किसके साथ करना है, तो सुन लो, आईजीएसटी अगर है, पहले याद रखना जो भी आईजीएसटी का सेट ऑफ है, जो भी आउटपुट आईजीएसटी होगा, जो भी आउटपुट सीजीएसटी होगा, जो भी आउटपुट एसजीएसटी होगा, उसका पहला सेट ऑफ आप पहले आईजीएसटी की बात करते हैं। अगर कोई भी आईजीएसटी है तो आईजीएसटी का सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी के साथ ही करना है, पहली प्रायोरिटी। पहले आपको किसके साथ करना है, इनपुट आईजीएसटी का सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी के साथ ही आपको सेट ऑफ करना है। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई बैलेंस बचता है तो फिर आप उसका सेट ऑफ किसके साथ कर सकते हो, मैं इनपुट नहीं लिखूंगा बार बार, सीजीएसटी के साथ। किसके साथ सेट ऑफ कर सकते हो, सीजीएसटी के साथ। उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो फिर उसका सेट ऑफ आप कर सकते हो एसजीएसटी के साथ, मतलब तीनों के साथ कर सकते हो। पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर फाइनली किसके साथ कर सकते हो, एसजीएसटी के साथ आप सेट ऑफ क्या कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद बात आती है किसकी, सीजीएसटी की बात आती है। किसकी बात आती है, अब बात आती है आउटपुट सीजीएसटी। अब आउटपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ आप किसके साथ करोगे, तो आउटपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ आप इनपुट सीजीएसटी के साथ कर सकते हो, इनपुट सीजीएसटी के साथ कर सकते हो और इनपुट आईजीएसटी के साथ कर सकते हो, बट एसजीएसटी के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। आई बात समझ में। आउटपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ किसके साथ करोगे, इनपुट सीजीएसटी के साथ करोगे, पहली प्रायोरिटी। पहले आप इनपुट सीजीएसटी के साथ करोगे, सीजीएसटी टू सीजीएसटी, और उसके बाद अगर फिर भी कुछ पैसा बच रहा है सेट ऑफ करने के लिए, कोई टैक्स बच रहा है, तो फिर उसका आईजीएसटी के साथ आप सेट ऑफ कर लेना। ठीक है, ओके। अब होता है आउटपुट एसजीएसटी का। तो बच्चों आउटपुट सेट ऑफ, आउटपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ जो है वो इनपुट एसजीएसटी के साथ करोगे, एसजीएसटी के साथ करोगे। ठीक है, इनपुट एसजीएसटी के साथ करोगे, और तीसरा है किसके साथ करोगे, इनपुट आईजीएसटी के साथ करोगे। बस सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा आप। आई बात समझ में। क्या सीखा हमने, आईजीएसटी का सेट ऑफ पहले आईजीएसटी के साथ, फिर अगर कुछ बच जाए तो सीजीएसटी के साथ, उसके बाद ही बच जाए तो एसजीएसटी के साथ। ठीक है,
सीखेंगे बनाएंगे तब सब समझ में आएगा। आउटपुट सीजीएस एसजीएसटी का पहले इनपुट एसजीएसटी के साथ, फिर कुछ बच जाए तो फिर आईजीएसटी के साथ, और अंत में आउटपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ करोगे इनपुट एसजीएसटी के साथ, और फिर या फिर किसके साथ, आईजीएसटी के साथ, बट सीजीएसटी के साथ मत करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब आईजीएसटी का सभी के साथ कर सकते, बाकी आईजीएसटी का सभी के साथ हो सकता है, बाकी लोगों का सीजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी एसजीएसटी, दैट्स इट। ओके, इतना याद रख लेना। समझ आया? ठीक है। अब सवाल उठता है सर जीएसटी किस पे लगता है? तो मैंने बोला था कि जीएसटी भैया परचेस पे भी लगेगा। अगर आप माल खरीद रहे हो तो जीएसटी आपको पेड करना पड़ेगा, माल बेच रहे हो तो जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई, ठीक। एक्सपेंसेस करोगे तो जीएसटी आपको पेड करना पड़ेगा, और अगर इनकम होगा तो जीएसटी कलेक्ट करोगे। लेकिन 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 एक बात हमारी याद रखना, नोट कर लो एक बात को, याद रखना, इन चीज़ों पे जीएसटी अलाउड नहीं होता। जीएसटी नॉट अलाउड। इन चीज़ों पे जीएसटी अलाउड नहीं होगा, जीएसटी नॉट अलाउड। इस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता, जीएसटी नॉट अलाउड। क्या क्या चीज़ें हैं भाई? सबसे पहला जो खर्चे की अगर बात करूँ, अगर आप किसी को वेजेस या फिर सैलरी वगैरह दे रहे हो तो उस पर जीएसटी चार्ज मत करना। नंबर 2, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो या फिर वाटर बिल दे रहे हो, गवर्नमेंट को वाटर बिल दे रहे हो तो उस पर जीएसटी चार्ज मत करना, ठीक। और अंत में एक और है तुम्हारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगर आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करना, ठीक है। क्या किस पे चार्ज करना है? परचेस पे चार्ज करना, सेल्स पे चार्ज करना, एक्सपेंसेस पे करना और इनकम पे करना, और किसी पे जीएसटी मत चार्ज करना। किसी कस्टमर को तुम पेमेंट कर रहे हो, मान लो किसी कस्टमर को नॉर्मल आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे उसको 10,000 रुपये पे करना था, पे कर रहे हो, तो वो सब किसी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होगा, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता ना। अब आप कस्टमर को पेमेंट कर रहे हो, अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, डेटर से वसूल कर रहे हो, तो भाई उस पर जीएसटी क्यों चार्ज करोगे? वो तो जब आपने माल बेचा वेचा होगा तभी आपने जीएसटी चार्ज कर दिया था, तो दोबारा फिर चार्ज करोगे क्या? तो और कैपिटल पे कभी जीएसटी चार्ज नहीं होता, ड्राइंग्स पे कभी ड्राइंग्स पे चार्ज होता है, बट कैपिटल कोई बिजनेस पे लगाएगा तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता, है ना। खाली बस याद रखो यार, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। परचेस पे जीएसटी चार्ज मत करना, चार्ज करना, सेल्स पे चार्ज करना, एक्सपेंसेस पे चार्ज करना और इनकम पे चार्ज करना, बस इन लोगों पे चार्ज मत करना। ये जो चीजें मैंने बताई इन पे जीएसटी चार्ज मत करना, वेजेस एंड सैलरी पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे जीएसटी आप चार्ज मत करना, बाकी सब पे चार्ज अच्छा मत करना, बस इतने ही पे चार्ज, इस पे मत चार्ज करना, बस बाकी जो मैंने बताया उस पे चार्ज करना, बाकी किसी पे चार्ज मत करना, ठीक। सेल्स पे चार्ज करना, परचेस पे चार्ज करना, एक्सपेंसेस पे चार्ज करना, इनकम पे चार्ज करना, दैट्स इट। बाकी किसी पे जीएसटी चार्ज मत करना, और एक्सपेंसेस में इन सब में जीएसटी चार्ज मत करना, ठीक है। तो चलो जीएसटी का कॉन्सेप्ट आज हमने क्लियर कर लिया है। कल मैं इसकी जर्नल एंट्री वगैरह करा के आप लोगों को इसके बारे में आपको डिटेल करूंगा। अभी जर्नल एंट्री कराऊंगा तो बड़ा टाइम हो जाएगा, तो फिलहाल इतना आप नोट कर लीजिए, जर्नल एंट्री अपन लोग कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, बाय बाय।